साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त हीरालाल जाट और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल। साथियों आज हम इस वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे साला दर्पण कैलेंडर सत्र 2023-24। निदेशालय बीकानेर की तरफ से एक आदेश जारी हुआ है जिसके अंतर्गत साला दर्पण पर नियमित रूप से जो कार्य किया जाना है, कब कौन सा कार्य किया जाना है, कौन सा प्रति माह किया जाने वाला है, कौन सा प्रतिदिन किया जाने वाला है और कौन सा कार्य प्रतिवर्ष में एक बार या त्रैमासिक रूप से कार्य किया जाता है तथा उस कार्य को करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है और किसका उत्तरदायित्व है, वो सब इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तथा ये वीडियो पाली एडीओ श्रीमान सोनलाल जी भाटी के निर्देशन में तैयार हो रहा है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा निदेशक महोदय श्रीमान कानाराम जी के द्वारा एक आदेश प्रसारित हुआ है जिसके माध्यम से साला दर्पण पोर्टल को नियमित अद्यतन करने हेतु साला दर्पण कैलेंडर सत्र 2023-24 को जारी किया गया है। कैलेंडर को देखने से पहले हमें क्या आवश्यक निर्देश मिले हैं वो भी देख लेते हैं। साला दर्पण पोर्टल पर प्रतिदिन, प्रति माह तथा त्रैमासिक किए जाने वाले कार्यों की सूची के अनुसार साला दर्पण पोर्टल को समयबद्ध रूप से अद्यतन किया जाना सुनिश्चित करें। विशेष परिस्थितियों में साला दर्पण कैलेंडर में आवश्यकता अनुसार संशोधन किया जा सकेगा। साला दर्पण पोर्टल कैलेंडर में उल्लेखित गतिविधियों के अतिरिक्त विभागीय निर्देश अनुसार किए जाने वाले कार्य तत्काल किया जाना सुनिश्चित करें। संस्था प्रधान, साला दर्पण प्रभारी तथा अन्य कार्मिकों के द्वारा समय समय पर साला दर्पण प्रविष्टि की मॉनिटरिंग करेंगे तथा आवश्यकता अनुसार व विद्यालय में दिए गए प्रभाग अनुसार साला दर्पण पोर्टल को यथा समय अपडेट किया जाना सुनिश्चित करें। सबसे पहले हम उन कार्यों को देखेंगे जो साला दर्पण पर प्रतिदिन किए जाने वाले हैं, यानी हमें डेली उस पर वर्क करना है। इसके अंतर्गत सबसे पहला जो वर्क है स्टाफ डेली अटेंडेंस मॉड्यूल में विद्यालय स्टाफ की दैनिक उपस्थिति, लीव अप्रूवल मॉड्यूल में विद्यालय के स्टाफ से प्राप्त अवकाश प्रकरण का यथोचित निस्तारण करना तथा स्टूडेंट डेली अटेंडेंस मॉड्यूल में विद्यार्थी की उपस्थिति। और ये कार्य साला दर्पण प्रभारी के साथ साथ उसके लिए किसको जिम्मेदार बताया है? कार्यालय प्रभारी को। इसको साला दर्पण पर किस टैब के अंदर करना है? आपको सीधा मैं साला दर्पण पर लिए चलता हूँ। साला दर्पण पर आपको कार्मिक टैब मिलेगा। कार्मिक टैब के अंतर्गत आप जाएंगे तो यहाँ पर एक बटन मिलेगा कार्मिक उपस्थिति। यहाँ पर आपको उपस्थिति फिल करने का ऑप्शन मिलेगा। इसके अलावा अवकाश का अनुमोदन करना है तो ये अगला टैब है अवकाश अनुमोदन। इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे जाएंगे अवकाश को अनुमोदन करने के लिए यहाँ ऑप्शन मिलेगा। आपके स्टाफ के यानी आपके स्कूल के जो भी कार्मिक है उन्होंने स्टाफ कॉर्नर से जो भी लीव भेजी है, अवकाश भेजा है, वो यहाँ आपके प्रदर्शित होगा और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर वर्क करना है। उसको प्रोसेस करना है या रिजेक्ट करना है या कैंसिल करना है, वो यहाँ आपको करना है। जो तीसरा काम है स्टूडेंट डेली अटेंडेंस, ये आपको जो विद्यार्थी टैब है उस पर क्लिक करना है। विद्यार्थी टैब पे क्लिक करोगे तो सबसे ऊपर ही ऑप्शन मिलेगा विद्यार्थी दैनिक उपस्थिति। इस पे आपको क्लिक करना है और विद्यार्थी की जो उपस्थिति है वो फिल करना है। जैसे ही आप टुडे इज़ वर्किंग डे इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने उपस्थिति फिल करने का ऑप्शन मिल जाएगा। और अगर वर्किंग डे नहीं है आपको नो पे क्लिक करना है। जैसे ही नो पे क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन यहाँ से हट जाएगा। इस प्रकार से साला दर्पण पर ये नियमित कार्य किए जाने हैं। तो हमने सबसे पहले साला दर्पण पर जो नियमित रूप से कार्य किया जाना है और तथा उसका कौन प्रभारी रहेगा वो भी बता दिया है। अब हम चलते हैं जो प्रति माह किए जाने वाले कार्य हैं। सबसे पहला कार्य है स्टूडेंट मंथली अटेंडेंस मॉड्यूल में विद्यार्थी की मासिक उपस्थिति को प्रविष्ट करना और इसके लिए जो जिम्मेदार रहेगा वो कक्षा अध्यापक और साला दर्पण प्रभारी रहेंगे।
और ये कहाँ फिल करना है, हम चलते हैं साला दर्पण पर। साला दर्पण के अंदर विद्यार्थी मॉड्यूल मिलेगा। विद्यार्थी मॉड्यूल के अंदर आपको जाना है। विद्यार्थी की मासिक उपस्थिति फिल करने के लिए आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा विद्यार्थी मासिक उपस्थिति प्रविष्टि। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने उपस्थिति दर्ज करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। अब हम देखते हैं इसका अगला बिंदु। इसके अंदर लिखा है स्टाफ उपस्थिति रजिस्टर। वो साला दर्पण पोर्टल पर 3A यानी लॉक स्टाफ डिटेल का मिलान और 1 से 5 तारीख के मध्य ये काम आपको करना है। और इसके लिए जो जिम्मेदार रहेंगे वो साला दर्पण प्रभारी के साथ साथ कार्यालय प्रभारी। डीवॉर्मिंग इन्फॉर्मेशन की प्रविष्टि यानी जो बच्चों को गोली वगैरह दी जाती है डीवॉर्मिंग की, उसकी प्रविष्टि की जानी है। और साथ में मंथली जो वेब्स एंड ब्लू पिंक की जो गोलियां होती है, टैबलेट होती है, उसकी इन्फॉर्मेशन भी हमें फिल करनी है। और इसके लिए जिम्मेदार हैं साला दर्पण प्रभारी। और ये हमें कहाँ फिल करनी है साला दर्पण पर। दर्पण का जो विविध मॉड्यूल है, ये अदर मॉड्यूल मिलेगा आपको लास्ट के अंदर। इसके अंदर ये डीवॉर्मिंग की सूचना आपको या फिल करनी है। वेब्स एंड ब्लू पिंक की मासिक सूचना आपको इसमें फिल करनी है। यानी ये आपको दोनों सूचनाएं प्रति माह फिल करनी है। अब हम देखते हैं इसका अगला बिंदु। और इसके अंदर दे रखा है प्रति माह आयोजित SDMC बैठक की सूचना प्रविष्ट करना। इसके लिए जो जिम्मेदार है वो SDMC, वो SMC का जो प्रभारी है वो फिल करेंगे यहाँ डाटा, और साला दर्पण प्रभारी के नेतृत्व में करेंगे। ये आपको सबसे पहले विद्यालय मॉड्यूल पर क्लिक करना है। विद्यालय मॉड्यूल पर क्लिक करोगे तो यहाँ मिलेगा सामुदायिक सहभागिता, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे आपको ऑप्शन मिलेगा SDMC SMC विवरण एवं बैठकों तथा पेटीएम बैठकों का विवरण। इस पर क्लिक करना है और इसके अंदर डाटे फिल करना है। इसके अलावा SDMC SMC की बैठकों तथा पेटीएम बैठकों का विवरण भी इसके अंदर आपको मिलेगा। SDMC SMC मॉड्यूल में स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी क्वार्टरली डाटा एंट्री की प्रविष्टि को पूर्ण करना, ये काम SDMC और SMC प्रभारी का रहेगा साला दर्पण प्रभारी के सहयोगार्थ के रूप में। साला दर्पण पर जो विद्यालय मॉड्यूल है इसके अंतर्गत ये सामुदायिक सहभागिता जो आपको टैब मिल रहा है, इस टैब के अंदर ही ऑप्शन हमें मिलेगा यहाँ पर, और यहाँ पर ही हमें एंट्री करनी है। अब हम देख लेते हैं अगला बिंदु। इसमें लिखा है इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल की जांच एवं सत्यापन और उसको अपडेट करना, ये कार्य प्रभारी करेंगे। और ये विद्यालय ऑप्शन के अंदर आपको मिलेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रपत्र को पहले फिल करना है, उसके बाद विद्यालय इंफ्रास्ट्रक्चर विवरण को लॉक करना है। कार्मिक का जो विस्तृत प्रविष्टि है प्रारूप 10, यहाँ पर आप जाके क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके कार्मिक हैं उनका जो प्रपत्र 10 है उसको फिल करने के ऑप्शन यहाँ मिलेंगे। यहाँ पर लिखा है क्लिक टू फॉर्म एंट्री एंड एडिट, इस पर क्लिक करोगे तो प्रत्येक कार्मिक का जो फॉर्म 10 है वो ओपन हो जाएगा। उसके अंदर आप एडिट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप चाहें तो स्टाफ विस्तृत प्रविष्टि प्रपत्र 10 का जो सत्यापन करना है वो इसके अंदर आएगा। इसके अंदर जाके आप स्टाफ का जो प्रपत्र 10 है उसकी प्रत्येक डिटेल को सत्यापित कर सकते हैं। अगला बिंदु है विद्यालय प्रोफाइल अवलोकन व आवश्यकता अनुसार अपडेट किया जाना। अब ये भी विद्यालय ऑप्शन के अंदर मिलेगा आपको। इस विद्यालय ऑप्शन के अंदर जाएंगे तो यहाँ मिलेगा आपको स्कूल अपडेट प्रोफाइल। इसके अंदर तो आपको स्कूल की जो आपकी प्रोफाइल है उसको अपडेट करनी है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर खूब सारे ऑप्शन मिलेंगे और आपने विद्यालय की जो प्रोफाइल है उसको अपडेट कर लेंगे। इसी के अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला मॉड्यूल है वो भी यहीं मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रपत्र यहाँ है, इसके अंदर आपकी विद्यालय का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके अंदर टोटल 16 मॉड्यूल है। ये सारे आपको फिल करने हैं और सेव करना है, उसके बाद ही लॉक होगा। और लॉक करने का ऑप्शन भी इसी के अंदर है। आगे लिखा है विद्यालय इंफ्रास्ट्रक्चर विवरण को लॉक करें। ये सारे ऑप्शन यही मिलेंगे विद्यालय टैब के अंदर। अब हम देख लेते हैं साला दर्पण पर प्रदर्शित पद व बजट हेड का IFMS से मिलान करना। IFMS से पहले रिपोर्ट जनरेट कर लेवे, उसके बाद साला दर्पण पर जो पद हेड है उसकी आप मिलान एंट्री कर लेवे। वो आपको कार्मिक के अंदर मिलेगा और ये आपको मिलेगा
स्वीकृत पद विवरण के अंदर। इसके अंदर जैसे क्लिक करोगे तो आपके जो विद्यालय के कितने पद है, किस बजट हेड के अंदर है, वो आपको यहाँ बता देगा। जैसे सेकंड ग्रेड की कितने पद इस हेड के अंदर है और कितने पद इस हेड के अंदर है, ये सब यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसकी डिटेल और IFMS से आपने जो रिपोर्ट जनरेट की है उन दोनों को आप मिलान कर दीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं साला दर्पण पोर्टल पर माहवार किए जाने वाले अति महत्वपूर्ण कार्य और उसके कौन प्रभारी है तथा साला दर्पण प्रभारी के सहयोगार्थ किसको जिम्मेदारी दी गई है, ये भी इसके अंदर बताया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं जुलाई माह के अंदर हमें कौन कौन सा वर्क करना है। जुलाई माह के अंदर आपको सबसे पहले प्रति माह त्रैमासिक किए जाने वाले जो कार्य है, इसके लिए जो संबंधित प्रभारी है उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करना है। उसके अलावा STMC SMC मॉड्यूल की जो विभिन्न प्रविष्टियाँ हैं उसकी जांच व अद्यतन किया जाना, ये सब काम जुलाई के अंदर करना है। न्यू एडमिशन एंट्री में नव प्रवेशित जो विद्यार्थी है उसकी प्रविष्टि की जानी है। इसलिए साला दर्पण पर जो मॉड्यूल है विद्यार्थी मॉड्यूल के अंदर आपको मिलेगा न्यू एडमिशन, ये है न्यू प्रवेश प्रविष्टि न्यू मॉड्यूल। यहाँ इस पर क्लिक करो कि नया विद्यार्थी है उसको यहाँ फिल करने का आपको ऑप्शन मिल जाएगा ही। उसके अलावा आप स्टूडेंट डिटेल जो एडिट करनी है वो प्रपत्र 5 है, ये हमने आपको पहले भी बता दिया, एक बार फिर से बता देते हैं। इस विद्यार्थी टैब के अंदर ये है विद्यार्थी विवरण संशोधन प्रपत्र 5, इसके अंदर आप संशोधन कर सकते हैं अगर जरूरी है तो। उसके बाद प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम की जांच तथा उपस्थिति रजिस्टर के अनुसार प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों को मिलान करना, ये भी आपको साला दर्पण पर जो आपको रिजल्ट एंड प्रमोशन है इस पे करना है ताकि विद्यार्थी का अगली क्लास के अंदर रिजल्ट प्रमोशन हो सके। इस टैब के अंदर करेंगे आप। इसके अलावा जुलाई के अंदर अति महत्वपूर्ण जो कार्य है विद्यार्थी मॉड्यूल में निम्नलिखित जो सब मॉड्यूल है उसके अंदर आपको क्या क्या वर्क करना है, जैसे सेक्शन अलॉटमेंट एंड अपडेशन, ये भी आपको विद्यार्थी टैब के अंदर मिलेगा। ये आपके सामने दे रखा है न्यू प्रविष्टि के बाद संकाय या ऐच्छिक विषय में प्रविष्टि, उसके बाद इसके अंदर ही सेक्शन एम स्टूडेंट और मीडियम की एंट्री, ये इसी के अंदर आपको मिलेगा ऑप्शन। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं क्लास सेक्शन वाइज रोल नंबर एंट्री। अब ये ऑप्शन आपको यहाँ मिलेगा रोल नंबर आवंटन के अंदर। इसके अंदर आप क्लास सेक्शन वाइज रोल नंबर का आवंटन करेंगे। अब देखते हैं अगला बिंदु ऑप्शनल सब्जेक्ट और उसके बाद है थर्ड लैंग्वेज। तो आपको या तो भरना है ऑप्शनल सब्जेक्ट जहाँ लिखा है संकाय एवं ऐच्छिक विषय एंट्री, यहाँ ही आपको संकाय की एंट्री करनी है और आपको तृतीय भाषा से रिलेटेड जो भी चीज़ है इसके अंदर करना है। जो प्रपत्र 7A है इसके अंदर आप फिल करेंगे। संकाय के लिए आप सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने ऑप्शन आएगा कक्षा 11 में नामांकन शून्य होने पर यहाँ क्लिक करें। अगर शून्य नहीं है तो फिर हमें यहाँ पर सबसे पहले हमें सेक्शन के बाद हमें क्लास सेलेक्ट करना है, क्लास के बाद में सेक्शन सेलेक्ट करना है। जैसे सेलेक्ट करोगे आपके सामने क्लास आ जाएगी। अब इनके लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट जो भी हैं इस एक्शन बटन के अंदर जाना है। जैसे ही एक्शन बटन के अंदर जाओगे तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे कि इसकी फैकल्टी क्या है। सबसे पहले आप इसकी फैकल्टी को चूज करेंगे। उसके बाद ऑप्शनल जो 1 है, जैसे इसमें से जो आपके फैकल्टी चूज की है उसके अकॉर्डिंग आपके विद्यालय में जो सब्जेक्ट हैं उसके अकॉर्डिंग ही इस टैब बटन के अंदर वो शो होंगे। सबसे पहले फर्स्ट जो ऑप्शनल है इसके अंदर आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे तो सेकंड जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो ओपन हो जाएगा। इसके अंदर जो सेकंड सब्जेक्ट है वो दे दिया। वैसे करोगे तो आपको थर्ड सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा, फिर आप थर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर विद्यार्थी ने अतिरिक्त ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया है एडिशनल तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो ये डैश बटन है इस डैश को सेलेक्ट कर दीजिए और उसके बाद में ये जो सेव है अपडेट है इस पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो इनकी एंट्री यहाँ सेव हो चुकी है। इसी प्रकार आप अन्य स्टूडेंट की फैकल्टी और ऑप्शनल सब्जेक्ट को फिल कर सकते हैं। ये वर्क भी आपको जुलाई माह के अंदर करना है।
अगला बिंदु है वो है थर्ड लैंग्वेज के लिए, और थर्ड लैंग्वेज आपको इसी टैब के अंदर जाना है, विद्यार्थी टैब के अंदर, और यहाँ दे रखा है तृतीय भाषा और व्यावसायिक प्रविष्टि प्रपत्र 7A। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे सबसे पहले आपको सेक्शन के बाद में आपको क्लास फिल करने का ऑप्शन मिल रहा है, उसके बाद में सेक्शन, उसके बाद गो बटन पे जाइए। इसके बाद आप थर्ड लैंग्वेज जो भी है उसको सेलेक्ट कर दीजिए, और अगर वोकेशनल आपने प्रोफाइल के अंदर कर रखा है तो यहाँ शो होगा, नहीं तो यहाँ पर शो नहीं होगा। और अंत में आप सेव बटन पर सेव कर दीजिए। ये एंट्री आपकी सेव हो चुकी है। ऐसे ही करके आप सबको सेव कर दीजिए, नहीं तो आपको लास्ट में आप एक एक एंट्री को भी सेव कर सकते हैं, और आपको सभी विद्यार्थियों की एक साथ एंट्री को सेव करने का ऑप्शन भी मिलेगा जो नीचे दे रखा है सबमिट ऑल स्टूडेंट सब्जेक्ट। इस पर आप सेव करेंगे तो सब विद्यार्थियों के डेटा एक साथ सेव हो जाएंगे। आगे हैं आधार जनाधार एंट्री और स्टूडेंट डिटेल फॉर्मेट 9। ये अति महत्वपूर्ण है, इसको करना बहुत ज़रूरी है। ये भी आपको विद्यार्थी टैब के अंदर ही मिलेगा। इस विद्यार्थी टैब के अंदर विद्यार्थी विवरण प्रविष्टि प्रपत्र 9 है, इसके अंदर आपको ये एंट्री करनी है। अगर आपको कोई आधार से वंचित विद्यार्थी की सूची देखनी है तो इसके ऊपर ऑप्शन मिलेगा आधार से वंचित विद्यार्थियों की सूची। यहाँ पर क्लिक करोगे, इस टैब के माध्यम से आप अपनी कक्षा के जो विद्यार्थी जिसकी आधार की एंट्री नहीं हो रखी है यानी आधार से वंचित हैं उनकी डिटेल ले सकते हैं। और विद्यार्थी विवरण प्रविष्टि प्रपत्र 9 के अंदर जाएंगे और यहाँ पर जाकर आप उनकी एंट्री कर देंगे। इसके अलावा जुलाई माह के अंदर आपको नव प्रवेशित या NSO विद्यार्थी का साला दर्पण विवरण दर्ज करना है। वह प्रपत्र 7, प्रपत्र 7A, प्रपत्र 9 की पूर्ति करना तथा पूर्व छात्रों के प्रपत्र 9 के बिंदु 7 में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को अपडेट करना। अब ये भी मैं आपको साला दर्पण पे दिखा देता हूँ। आपको सबसे पहले जो विद्यार्थी यहाँ से नव प्रवेशित हैं तो उनको कहाँ एंटर करना है, उसके अलावा जो NSO है वो क्या करना है। आप विद्यार्थी टैब के अंदर जाएंगे। अगर आपके विद्यालय के अंदर कोई न्यू एडमिशन है तो आप नई प्रविष्टि यहाँ पर आप जाओगे, और कोई आपको प्रपत्र 7 के अंदर अपडेट करना है तो इसमें जाओगे, और तृतीय भाषा 7A के अंदर करना है तो यहाँ पर जाओगे। अगर आपको NSO करना है तो लिखा है कि विद्यार्थी का लगातार अनुपस्थिति के कारण नाम पृथक करना, ये NSO है, यहाँ पर आप कर सकते हैं। विद्यार्थी की जो मासिक उपस्थिति की प्रविष्टि करनी है वो इस टैब के अंदर करनी है। इसके अलावा विद्यार्थी का जनाधार और उसका जो प्रमाणीकरण है वो अपडेट करना है तो आप इस टैब के अंदर जाओगे। इस टैब के माध्यम से आप विद्यार्थी का जो जनाधार है उसको ऑथेंटिकेट कर लेंगे। इसके अलावा जुलाई माह के अंदर एक महत्वपूर्ण बिंदु है साला दर्पण पर, वो है फ्री टेक्स्ट बुक यानी FTB एंड वर्क बुक मॉड्यूल। इसके अंदर आपको प्रविष्टि करनी है। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक जो प्रभारी है या लाइब्रेरियन है वो इस मॉड्यूल को अपडेट करेंगे, और ये साला दर्पण पर ये मिलेगा आपको योजनाएं जो लिखा है। इस टैब के अंदर जाना है। इस टैब के अंदर आपको मिलेगा निःशुल्क पाठ्य पुस्तक एवं कार्य पुस्तिका। इस टैब के अंदर आपको जाना है। इसके अंतर्गत जाएंगे तो आपको बहुत सारे बटन मिलेंगे। इस बटन के अंदर आप जाके आपको आवश्यकता अनुसार एंट्री कर लेनी है। अब जो अगला बिंदु है जुलाई माह के अंदर सबसे महत्वपूर्ण वह है कक्षा अध्यापक व विषय अध्यापक की मैपिंग करना। ये कार्य प्रभारी का काम है, संस्था प्रधान का काम है। ये आप जाओगे कार्मिक टैब के अंदर। कार्मिक टैब के अंदर मिलेगा आपको कक्षा अध्यापक मैपिंग। इस ऑप्शन के अंदर जाना है। इसके अंदर जाके आप प्रत्येक कक्षा के कक्षा अध्यापक की मैपिंग कर लोगे। फिर हम देखते हैं विषय अध्यापक की मैपिंग। वो आपको जाना है परिणाम टैब के अंदर। परिणाम टैब के अंदर मिलेगा आपको सेकंड परिणाम प्रविष्टियाँ। इस परिणाम प्रविष्टियाँ के अंदर आप जाओगे तो इसके अंदर आपको मिलेगा विषय अध्यापक मैपिंग। इसके अंदर आपको जाना है। इसके अंदर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। एक तो मिलेगा फॉर RKS MBK और एक ऑप्शन मिलेगा फॉर ऑल क्लासेज। आप जाओगे फॉर ऑल क्लासेज के अंदर तो यहाँ पर आपको सेक्शन के बाद में क्लास के बाद में सेक्शन
और उसके बाद गो बटन पे जाओगे तो आपको आपकी जो क्लास है उसके सब्जेक्ट मिलेंगे। इसके अंदर आपको वर्किंग करना है और वर्किंग पर कौन सा टीचर है वो करना। जैसे वर्किंग पे करोगे तो आपके पास सेलेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। इसके अंदर जाओगे तो आपके जो विषय अध्यापक है उसको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यहाँ सिलेक्ट करने के बाद आगे बढ़ेंगे। अगले सब्जेक्ट टीचर है उसको आप यहाँ जैसे ही वर्किंग पे क्लिक करोगे तो फिर आपको टीचर फिल करने का ऑप्शन मिलेगा। आप इन टीचर को यहाँ फिल करेंगे और लास्ट में सबमिट का ऑप्शन मिलेगा। इन सारे को फिल करने के बाद आप सबमिट कर दीजिएगा। इसके अलावा एक अति महत्वपूर्ण जो बिंदु है, निःशुल्क साइकिल वितरण व ट्रांसपोर्ट वाउचर संबंधी प्रविष्टियों की जांच एवं अपडेट करना। इसके लिए कक्षा अध्यापक के साथ साथ निःशुल्क साइकिल वितरण व ट्रांसपोर्ट वाउचर वाले जो प्रभारी हैं उनका ये वर्क रहेगा। और ये वर्क करना है आपको जो योजनाएं लिखी हैं इस टैब के अंदर जाना है और इसके अंतर्गत एक तो मिलेगा आपको ट्रांसपोर्ट वाउचर ऑप्शन और दूसरा मिलेगा साइकिल लैपटॉप वितरण वाला ऑप्शन। इन दोनों ऑप्शन के अंदर जाके आप एंट्री कर सकते हैं। इसके अलावा पीओ या यूसीओ जो है उनके लॉगिन में विद्यालय से जो बाहर ओसेस बच्चे हैं उनकी सूचना की प्रविष्टि करना। इसके लिए पीओ और यूसीओ जिम्मेदार रहेंगे। अब देखते हैं अगस्त माह के अंदर क्या इंपॉर्टेंट वर्क है। इसमें प्रति माह किए जाने वाले जो कार्य है वो तो करने ही करने हैं। उसके अलावा जो नव प्रवेशित है एनएसओ विद्यार्थी का साला दर्पण विवरण का दर्ज कर रखा है और प्रपत्र 7 और 7A है। प्रपत्र 9 की पूर्ति एक बार चेक जरूर कर लेनी है। अगर पूर्ति नहीं की है तो उनको अपडेट कर लेना है। उसके बाद विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं हेतु पात्र विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति मॉड्यूल में प्रविष्टि करना। इस बार जो छात्रवृत्ति का मॉड्यूल है वो आपको बाहर ही साला दर्पण का जो इंटरफेस है उस पर ऑप्शन मिल जाएगा। और विद्यार्थी को जो रोल नंबर आवंटन करना है, प्रथम वर्ग के प्राप्तांक की प्रविष्टि करनी है। ये स्थानीय परीक्षा प्रभारी इसके लिए जिम्मेदार रहेंगे और ये आपको बता रखा है। विद्यार्थी जो मॉड्यूल है इस विद्यार्थी मॉड्यूल के अंदर ये है आपके लिए रोल नंबर आवंटन करना। और इसके अलावा परिणाम टैब के परिणाम प्रविष्टियाँ हैं, इसके अंदर जाओगे तो परिणाम प्रविष्टि करने का ऑप्शन बाद में यहाँ ओपन हो जाएगा। ये मॉड्यूल अभी 22-23 के लिए है। जैसे ही ये इसका टाइम होगा यहाँ पर 23-24 एंट्री करने के लिए ऑप्शन चालू हो जाएगा। इसके अलावा निःशुल्क साइकिल वितरण एवं ट्रांसपोर्ट वाउचर संबंधी प्रविष्टियों की जांच व अपडेट करना। FTB यानी जो निःशुल्क पाठ्य पुस्तक हैं उनकी प्रविष्टियाँ करना। और बेसलाइन का आकलन जो RKSMB के टैब है इसका जो संबंधित प्रभारी है वो RKSMB के लिए अलग ही एक मॉड्यूल दे रखा है। यहाँ पर इसके अंदर जाना है और इसके अंदर यहाँ पर जो बेसलाइन है इसके अंदर उनकी एंट्री करनी है। अब हम देखते हैं सितंबर माह के अंदर प्रति माह जो किए जाने वाले वर्क हैं वो तो हमें करना ही है और उससे संबंधित जो प्रभारीगण हैं वो इनके इंचार्ज रहेंगे। उसके बाद विभिन्न जो छात्रवृत्ति योजनाएं हैं उनके जो पात्र विद्यार्थी हैं वो छात्रवृत्ति मॉड्यूल के अंदर उसकी प्रविष्टि करनी है। बोर्ड परीक्षा आवेदन पत्र की जो तैयारी है उसके हेतु विद्यार्थियों की जो डेटा है वो हमें SR रजिस्टर से उनका मिलान करना है। हमें प्रपत्र 5 से डाटा पहले चेक कर लेना है। उसके बाद उनके प्रपत्र 9 भी हमें SR रजिस्टर से चेक करना है और बोर्ड परीक्षा प्रभारी इसके लिए जिम्मेदार रहेंगे। और FTB यानी निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का जो मॉड्यूल है उसके अंदर पाठ्य पुस्तकों की जो प्रविष्टियाँ कर रखी है उनकी जांच और अतिरिक्त कोई मांग है तो उसकी डिमांड भी हमें करनी है। FTB प्रभारी इसके इंचार्ज रहेंगे। उसके अलावा जो SA1 उस समय कंप्लीट हो चुका होगा सितंबर माह के अंदर तो हमें RKSMB के अंदर उसकी एंट्री करनी है। इसके लिए संबंधित प्रभारी के साथ कक्षा अध्यापक जिम्मेदार रहेंगे। अक्टूबर माह के अंदर हमें जो नियमित रूप से और त्रैमासिक जो कार्य किए जाने हैं जो हमने पहले वीडियो के अंदर बता रखे हैं और उसके जो संबंधित प्रभारी हैं वो वर्क उसको कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा FTB मॉड्यूल में वितरित जो पुस्तकें हैं उनकी प्रविष्टियाँ तथा जो अतिरिक्त डिमांड है वो हम कर सकते हैं। और द्वितीय परक उस समय हो चुका होगा तो हमें द्वितीय परक की जो एंट्री है वो रिजल्ट मॉड्यूल के अंदर हमें करनी है। ये मॉड्यूल हमने पहले ही आपको दिखा दिया परिणाम के अंदर। यहाँ पर मिलेगा आपको परिणाम प्रविष्टियाँ। इसके अंदर परिणाम प्रविष्टि के अंदर जो अभी 2022-23 है यहाँ पर 23-24 आ जाएगा। जब इसकी एंट्री करनी होगी उस समय साला दर्पण टीम इसको अपडेट कर देगी। और
इसके अलावा अक्टूबर माह में हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड करना तथा पेटीएम प्रविष्टि करनी है। और नवंबर माह के अंदर हमें प्रति माह किए जाने वाले जो कार्य हैं वो तो हमें करने ही हैं, और दिसंबर माह के अंदर प्रति माह जो कार्य किए जाने हैं उसके अलावा हमें अर्धवार्षिक परीक्षा के जो अंकों की प्रविष्टि करनी है वो परिणाम टैब के अंदर करनी है। तथा जनवरी माह के अंदर हमें थोड़ा और ज़्यादा वर्क करना है, वो इस प्रकार से है। इसके अंतर्गत जो हमें प्रतिमाह और त्रैमासिक जो कार्य किए जाने हैं वो कार्य तो करने ही हैं। उसके अलावा विद्यालय प्रोफाइल है उसका एक बार अवलोकन जरूर करना है तथा आवश्यकता अनुसार उसके अंदर अपडेट करना है। अर्धवार्षिक परीक्षा के जो अंक हैं उनकी प्रविष्टि कक्षा अध्यापक और विषय अध्यापक उसको कंप्लीट करेंगे। उसके अलावा STMC SMC जो मॉड्यूल है उसकी जांच व अद्यतन किया जाना, और उसके अलावा SA2 उस समय हो चुका होगा, उसकी एंट्री हमें RKS MBK 2 और SA2 की एंट्री तथा हॉलिस्टिक कार्ड को हमें डाउनलोड करके उसके अंदर एंट्री करनी है तथा उस समय PTM होगी और उस PTM की प्रविष्टि भी हमें करनी है। ये PTM का मॉडल भी मैं दिखा देता हूँ, आपको मिलेगा ये विद्यार्थी जो टैब है इसके अंदर मिलेगा PTM अटेंडेंस, इसके अंदर आपको फिल करना है। अब हम देख लेते हैं फरवरी माह के अंदर, इसके अंदर जो नियमित कार्य है वो तो करने ही है। उसके अलावा बोर्ड परीक्षा के जो सत्रांक है उसकी प्रविष्टि करनी है। फरवरी माह के अंदर हमें बोर्ड एग्जाम के जो सत्रांक हैं वो भेजने हैं, इसके लिए बोर्ड प्रभारी जिम्मेदार रहेंगे। और उस समय तृतीय प्रक हो चुका होगा तो इसकी भी एंट्री हमें रिजिट मॉड्यूल के अंदर करनी है। टीचर एग्जामिनर डाटा मैपिंग मॉड्यूल इसके अंदर प्रविष्टि करनी है और कार्यालय प्रभारी इसके जिम्मेदार रहेंगे। इसका मॉड्यूल भी हमें दिखा देता हूँ। ये कार्मिक जो मॉड्यूल है इस मॉड्यूल के अंदर आपको मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा आपको शिक्षक प्रेक्षक डाटा मैपिंग और उसकी रिपोर्ट यहाँ देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मार्च माह के अंदर। इसके अंतर्गत प्रति माह किए जाने वाले कार्य तो करने ही हैं और उसके अलावा टीचर एग्जामिनर डाटा मैपिंग मॉडल को एक बार जांच और कर लेनी है तथा उस समय SA थर्ड और RKS MBK थर्ड हो चुका होगा तो उस समय हमें इसकी एंट्री भी करनी है, होलिस्टिक कार्ड के अंदर भी एंट्री करनी है तथा PTM की प्रविष्टि भी करनी है और इसके लिए संबंधित प्रभारी और कक्षा अध्यापक जिम्मेदार रहेंगे। और अब देखते हैं अप्रैल माह के अंदर। अप्रैल माह में आपको प्रतिमाह जो कार्य करना है वो तो करना ही है। उसके अलावा वार्षिक परीक्षा परिणाम हेतु ग्रीन शीट को लॉक करना तथा विद्यार्थियों की जो अंक तालिका है साला दर्पण से डाउनलोड करना, यह अप्रैल माह में एक अति महत्वपूर्ण वर्क होता है। इसलिए स्थानीय परीक्षा प्रभारी और कक्षा अध्यापक जिम्मेदार होते हैं। इसके अलावा प्रति माह किए जाने वाले जो कार्य हैं वो अप्रैल माह में करने ही हैं। स्थानीय परीक्षा परिणाम की जांच व नियमानुसार कक्षा उन्नति का जो कार्य है वो मई माह के फर्स्ट वीक में करना है और इसके लिए स्थानीय परीक्षा प्रभारी जिम्मेदार रहेंगे। और पूर्व परीक्षा अगर किसी के हैं तो उसके परिणामों के अंकों की प्रविष्टि भी करनी है क्योंकि उस समय पूर्व परीक्षा भी समाप्त हो जाएगी जब हमारी वैकेशन शुरू होगी उससे पहले। और जून माह के अंदर जो प्रतिमाह वर्क है वो तो करना ही है। इसके अलावा जून माह के अंदर बोर्ड एग्ज़ाम का रिजल्ट भी आ चुका होता है तो बोर्ड परीक्षा का जो परिणाम है उनकी जांच करके नियमानुसार कक्षोन्नति का कार्य किया जाना है। ये बोर्ड प्रभारी के अधीन में आएगा। इसके अलावा जो PO है UCO है वो अपनी लॉगिन पर जाकर विद्यालय से बाहर जो बच्चे हैं उनकी प्रविष्टि अपने लॉगिन से करनी है। इसके लिए जिम्मेदार PO और UCO रहेंगे। अब इसके अलावा साला दर्पण पर जो नियमित रूप से जो वर्क किया जाना है उसके अंदर अति महत्वपूर्ण जो कार्य है और इसके लिए कक्षा अध्यापक जिम्मेदार रहता है वो मॉड्यूल हम देख लेते हैं। विद्यार्थी मॉड्यूल में आवश्यकता अनुसार और ऑन डिमांड किए जाने वाले कार्य, ये सारे ऑप्शन जो विद्यार्थी मॉड्यूल है स्टूडेंट टैब है उसके अंदर मिलेंगे आपको। इसके अंदर जो पहला टैब है वो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यानी TC जारी करना, ये ऑन डिमांड होता है, ये वर्ष भर निरंतर चलता रहता है। ये आप विद्यार्थी टैब के अंदर जाओगे, विद्यार्थी टैब के अंदर TC जारी करें, इसके अंदर जाके आप TC को जारी कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये भी आप इसी मॉड्यूल के अंदर विद्यार्थी चरित्र प्रमाण पत्र दे सकते हैं, ये इसी विद्यार्थी टैब के अंदर मिलेगा। इसके अलावा स्टूडेंट स्टडी सर्टिफिकेट यानी विद्यार्थी का अध्ययनरत का प्रमाण पत्र, ये भी इसी मॉड्यूल के अंदर मिलेगा।
ये विद्यार्थी टैब के अंदर विद्यार्थी अध्ययन प्रमाण पत्र ये टैब आपके सामने दिखाई दे रहा है। इस टैब के अंदर जाके आप विद्यार्थी को अध्ययनरत का प्रमाण पत्र दे सकते हैं। इसके अलावा एनएसओ के लिए आपको अभी टैब बताया था हमने, विद्यार्थी का लगातार अनुपस्थिति के कारण नाम पृथक किया जाना, ये एनएसओ टैब है। इसके अंदर जाके आप प्रविष्टि कर सकते हैं। इसके अलावा वोकेशनल एजुकेशन, ये वोकेशनल एजुकेशन के लिए आपको व्यावसायिक विषय प्रविष्टि यानी प्रपत्र 7A के अंदर की जानी है, ये आपको यहाँ मिलेगी। इसके अलावा हम देखते हैं फैकल्टी एंड सब्जेक्ट मैपिंग फॉर्मेट 7 एंड 7A, ये भी स्टूडेंट टैब के अंदर है। यहाँ पर लिखा मिलेगा आपको संकाय एवं ऐच्छिक विषय यानी फैकल्टी एवं ऑप्शनल सब्जेक्ट फिल करने के लिए प्रपत्र 7 आपको यहाँ से फिल करना है, ये मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में दिखा चुका हूँ। इसके अलावा तृतीय भाषा और वोकेशनल के लिए आपको प्रपत्र 7A फिल करना है। ये हमेशा यानी निरंतर यानी वर्ष पर कंटिन्यू चलते रहते हैं। इस प्रकार आपको ये बता दिया। इसके अलावा वर्ष पर आपको जनाधार और आधार अपडेट करने का ये काम रहता है। ये कक्षा अध्यापक इसके लिए जिम्मेदार रहता है। ये निरंतर चलने वाले वर्क है। अब देख लेते हैं एक अति महत्वपूर्ण मॉड्यूल जो विद्यालय मॉड्यूल होता है, और विद्यालय मॉड्यूल के अंदर हमें आवश्यकता अनुसार ऑन डिमांड क्या हमें अपडेट करना है, जिसके लिए कार्यालय प्रभारी जिम्मेदार रहता है। इसके लिए एक तो है गरिमा पेटिका, इसके अलावा उड़ान, उसके अलावा स्टूडेंट हेल्थ चेकअप, जेंडर ऑडिट डिटेल एंट्री, स्पोर्ट्स, मिड डे मील, ये एंट्री हमें विद्यालय मॉड्यूल के अंदर निरंतर करनी होती है। विद्यालय मॉड्यूल के अंदर आपको मिलेगा ये उड़ान। इसके अलावा मिड डे मील की जो एंट्री है वो विद्यालय मिड डे मील दैनिक और साप्ताहिक सूचना और मिड डे मील खाद्यान्न स्टॉक की पुष्टि, और ये सारी एंट्रियां यहाँ फर्स्ट में ही दे रखी हैं। और हरित पाठशाला इसके अंदर हमें यहाँ एंट्री करनी है। इसके अलावा विद्यालय स्तर पर जो आईसीटी मॉड्यूल है उसकी एंट्री भी आप यहाँ कर सकते हैं। और इस प्रकार जो हमें निदेशालय से आदेश मिला है कि शाला दर्पण को किस प्रकार से समय समय पर अपडेट करना है, उसकी समस्त जानकारी इस वीडियो में दी जा चुकी है। और हम आशा करते हैं कि ये सूचना आपके लिए अति उपयोगी होगी। अब हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।